वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 अप्रैल 2025 और 29 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो सभी क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर सुरक्षा को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य कार्य परिवेश सुनिश्चित करने के लिए हर साल 28 अप्रैल को ये विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2003 में इसकी शुरुआत की थी। कब? 2003 में। किसने शुरुआत की? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। अच्छा, अप्रैल में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस ये मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। 19 अप्रैल को विश्व लेबर दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, ये 2 डे 21 अप्रैल को मनाए गए। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अर्थ डे ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार के अर्थ डे की थीम क्या थी? अबर पॉवर अबर प्लानेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश भाषा दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया और 24 अप्रैल को ही वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इस बार के वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम क्या थी? री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। अच्छा, 25 अप्रैल को ही वर्ल्ड पेंगुइन डे, नेशनल टेलीफोन डे और नेशनल डीएनए डे मनाया गया। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया और 27 अप्रैल को विश्व डिजाइन दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अभी मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इन्होंने फिजी में बहुत वेलफेयर के काम किए, जैसे श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की इन्होंने स्थापना की। इन्होंने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य किए, इसलिए फिजी ने इन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ये हैं मधुसूदन साई। अच्छा, अभी पायल कपाड़िया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला। कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। आमिर खान को मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। फे शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजेश सुन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और गुंटर ब्रॉसेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोपा डेल रे कप जीता है? तो ये बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हराकर जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बार्सिलोना ये एक फुटबॉल क्लब है, इसने रियल मैड्रिड को हराकर कोपा डेल रे कप जीता है। ये बार्सिलोना का रिकॉर्ड 32वां स्पेनिश कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MGS नारायणन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो MGS नारायणन ये एक इतिहासकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे MGS नारायणन, अभी इनका निधन हुआ है। ये एक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया गया? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मिलकर नई दिल्ली में ये आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया है। इसमें क्या है, 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। अब इसमें दिल्ली में क्या स्पेशलिटी है, केंद्र सरकार की तरफ से 5 लाख का हेल्थ कवरेज मिलेगा और दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से 5 लाख का हेल्थ कवरेज दिया है। तो टोटल 10 लाख का हेल्थ कवरेज मिलेगा। तो आयुष्मान वय वंदना कार्ड ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? तो अपने देश भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये लगभग 63,000 से 64,000 करोड़ रुपए का समझौता है। इसमें 26 राफेल मरीन फाइटर जेट फ्रांस से इंडिया आएंगे, जिसमें से 22 जेट सिंगल सीटर हैं और 4 जेट ट्विन सीटर हैं। तो टोटल 26 राफेल मरीन फाइटर जेट के लिए फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। अब फ्रांस के साथ हुआ है तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा? शक्ति अभ्यास। अभी फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस टॉप पर रहा। 23 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण ये 2 से लेकर 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप किसने जीती है? या फिर दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा? दोनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें भारत टॉप पे रहा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत ने टोटल 87 मेडल जीते हैं, जिसमें से 83 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। तो इस तरह से दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप भारत ने जीत ली है। भारत पदक तालिका में पहले पे है, जापान दूसरे पे है और मंगोलिया तीसरे पे है। अब भारत तो ये है मैप में भारत। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता अपना देश भारत बना है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। भारत AI में सबसे अधिक निवेश करने वाले टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हो गया। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। अच्छा, चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखता है और दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भी अपने देश भारत के पास है। स्मार्टफोन के निर्यात में यानी कि दुनिया का
तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक अपना देश भारत है। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती थी। किसको हराकर जीती थी? मैंने बताया आपको, न्यूजीलैंड को हराकर जीती थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नाम सुना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और भारत में 6300 नदी डॉल्फिन पाए गए। अच्छा, कैंसर से रिलेटेड एक भारत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया में जितने भी कैंसर से पीड़ित देश हैं उसमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने भारत में दर्ज किया गया था। अच्छा, मातृ मृत्यु दर में भारत ने ड्रास्टिक कमी दर्ज की है। मातृ मृत्यु दर, इसमें भारत ने 83% की कमी दर्ज की। अच्छा, एक वीजा की कैटेगरी भी भारत ने लॉन्च की है, आयुष वीजा। अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारत की प्राचीन जो इलाज की पद्धतियां हैं उससे इलाज कराना चाहता है तो भारत में आयुष वीजा लेके आ सकता है। ये वीजा की एक नई कैटेगरी है जो भारत सरकार ने शुरू की। अच्छा, अपना भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक बना और एक देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया था। उस देश का नाम याद है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी, ये झारखंड में है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी, ये भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है। ये अभी लगातार चर्चा में था, तो याद रखना है महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी कहाँ है? झारखंड में। अब झारखंड तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं संतोष गंगवार। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। हॉकी, झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। झारखंड सरकार ने वायसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में धरते आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया और VHEL को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट्स 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नाम याद रखना, लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल, ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये कनाडा में आयोजित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कनाडा तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? मार्क कार्नी। कौन बने हैं? मार्क कार्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडा ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कृषि सहज क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया? तो एपिडा ने उड़ीसा के साथ मिलकर एक कृषि सहज क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू खम्ममपति। अच्छा, उड़ीसा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। तो जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है ये उड़ीसा का दूसरे नंबर का नेशनल पार्क बन गया है। पहले नंबर का कौन सा है? भितरकनिका नेशनल पार्क। तो उड़ीसा में अब 2 नेशनल पार्क हो गए हैं, भितरकनिका और सिमलीपाल। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र ये उड़ीसा में बनेगा। सुदर्शन पटनायक को यूके ने द फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया। DRDO ने ITR चांदीपुर यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर में अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा और नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर रहा।
अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कूठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का की लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण भारी नुकसान हुआ? तो ये मिजोरम में हुआ। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर ये सुअर्स को प्रभावित करता है और जो सुअर पालन करते हैं उसमें जिस भी सुअर को अगर ये अफ्रीकी स्वाइन फीवर होता है उसकी डेथ लगभग 100% होती है। तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर से मिजोरम में बहुत सारे सुअर की डेथ हुई है। लगभग 896.69 करोड़ रुपए का नुकसान मिजोरम को हुआ है। तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण सबसे भारी नुकसान मिजोरम में हुआ। अब मिजोरम तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लालदुहामा और मिजोरम की गवर्नर हैं जनरल बेके सिंह। अच्छा, मिजोरम के लैंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा CISF ने संभाला। भारत के मिजोरम से सिंगापुर तक एथुरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम में चापचारकुट त्यौहार मनाया गया। मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन आइजोल में किया गया है। खेल्लीराम मीणा को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया और मिजोरम सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काई योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा किस देश ने की है? तो एबोला सूडान वायरस, इसका प्रकोप समाप्त होने की घोषणा युगांडा ने की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में WHO की गाइडलाइन है कि अगर लगातार 42 दिन तक एबोला सूडान वायरस का एक भी मामला नहीं मिलता है, लगातार 42 दिन तक, तो उसे एबोला सूडान वायरस से मुक्त घोषित किया जाएगा। तो युगांडा में लगातार 42 दिन तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, तो युगांडा ने खुद को एबोला सूडान वायरस का प्रकोप से मुक्त घोषित कर दिया है। अब युगांडा तो ये है मैप में युगांडा। युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला। युगांडा की करेंसी है युगांडन शिलिंग और युगांडा के प्रेसिडेंट हैं योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए दिशा निर्देश और पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और इसके लिए दिशा निर्देश केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए दिशा निर्देश और पोर्टल ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया? तो ईरान ने किया। तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ईरान के एक पोर्ट पर एक ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट किस में हुआ? चाइना से ईरान के जो विमान हैं उनके ईंधन के लिए केमिकल आया हुआ था और ये पोर्ट पे रखा हुआ था। अचानक से इसमें ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट की वजह से 28 लोगों की डेथ हुई, लगभग 1200 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो इस वजह से ईरान ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित कर दिया है। अब ईरान ने किया है तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की कैपिटल करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्कियान। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला? तो ये पायल कपाड़िया को मिला, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पूरे 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा और ये वीकली वीडियोज़ हैं। वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभिकृति श्रेनन ये ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की। अजय भूषण पांडे को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार करेगा और इसका शुभंकर याद रखना। क्या है शुभंकर? गज सिंह। मणिपुर में युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं और 12,000 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई और जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर बैन लगा दिया है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती थी। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने अनन्या पांडे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यूजीसी के चेयरपर्सन विनीत जोशी बने हैं। डॉक्टर नीलम धुंगाना को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। पहले पे कौन है? केन्या। गुजरात में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला मनाया गया और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक का 6वां संस्करण संपन्न हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।